हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आपके सामने आया हूं अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए। इस सीरीज में करता क्या हूं मैं कि जो आपके सवाल रहते हैं उसका मैं वीडियो के थ्रू जवाब देने की कोशिश करता हूं। और ये मेरी सीरीज का 11वां वीडियो है, 11th नंबर का वीडियो है। और जो आपको नेक्स्ट डे प्रीमियर होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लाइव नहीं रहता है, ये प्रीमियर रहता है। इसका मतलब ये है कि जो आप प्रीमियर के समय जो आप कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उसका उस समय रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। पर जब से ही मैं उस कमेंट्स को पढ़ता हूं, उसके नेक्स्ट डे जाके मैं उसका रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा हमारी संस्था ने एक डिसीजन और लिया है कि जो भी गार्जियन है जो फिजिकली मुझसे मिलना चाहते हैं, फिजिकली मुझसे मिलके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मतलब संस्था या मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। आप चाहें तो आ सकते हैं। अगर आपको कुछ एक स्पेशल डाउट है या कुछ आपका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है नीट 2023 काउंसलिंग से रिगार्डिंग, उसका डेट जो होगा वो 9 जुलाई। मैं हर बार आपको डेट अनाउंस करूंगा। राइट नाउ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपके मन में नीट 2023 से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप 9 जुलाई को मुझसे आके मिल सकते हैं। समय रहेगा 11 से 12 बजे, मतलब दोपहर आप 11 बजे के पहले ही आ जाइएगा। 12 बजे तक आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। एक सेशंस होंगी, फिजिकल सेशंस, उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और मैं फिर आपको क्लियर करना चाहता हूं कि दैट वन विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप चाहें तो आ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे तो आप मुझसे कमेंट्स पूछिए, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उस एड्रेस पे आ सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो @NG बाली सर 74 उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि सर आपके प्रश्नों का सही जवाब का जो सही उत्तर दिया तो मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश हुई। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर भगवान करे जो भी आपका उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, जो बच्चे को मिलना है वो कॉलेज मिल जाए। सर ने ये बोला है कि यूपी के पहले राउंड में एडमिशन लेने के बाद यदि दूसरे राउंड का मॉपअप या मॉपअप राउंड में छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेने के लिए यूपी का एडमिशन छोड़ सकते हैं क्या? देखिए, जो यूपी का है वो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मैं इसको देख के आपको बताऊंगा। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ का आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप सेकेंड राउंड में नहीं जा पाएंगे, और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप मॉपअप में नहीं जा पाएंगे। फर्स्ट, अगर प्राइवेट हो या सरकारी कुछ भी हो। प्राइवेट में एक आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि जैसे आप फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो आप बस स्क्रूटनी करा के अगर छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। पर सेकेंड राउंड में जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है ना, तो उस केस में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपने जो 1 लाख रुपए जमा किया वो आपका खराब हो जाएगा। तो और आप आगे भी नहीं जा पाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कि यूपी में आपको पहले राउंड में जो भी आपका मार्क्स है आपको मिल जाएगा, तो फिर उधर भी ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पे छोड़ना है तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल एक बार जानकारी आप लीजिए, या फिर मैं लेके आपको बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट है यूजर IV1LU। सर ने पूछा है, सर 547 नंबर URCG डोमिसाइल कितना चांस है? 547 UR। देखिए, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ना, जो मैंने आपको बताया है, ये आपको पूरा डिटेल वीडियो है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर, हाँ ये रहा, तो इसमें मैंने आपको बताया, ऐसा उसको बंद कीजिए। 547। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक सर ने पूछा है यूजर 1V, 547 नंबर URCG डोमिसाइल कितना चांस है? 547। देखिए 547 में मैं आपको बोल रहा हूं आपको मिल जाएगा। चांसेस आप मान के चलिए कि 98% चांस है आपको मिल जाएगा। 2% ही थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो दिक्कत जाएगा, अदरवाइज 98% आपको मिल जाएगा। अगर आप कॉलेज देखना चाहते हैं कि मुझे किस टाइप का कॉलेज मिलेगा तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। 547 में जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो अंबिकापुर के नीचे के जो ये 4 कॉलेजेस हैं ये आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं पूरा डिटेल में बनाया हूं इस पूरे पीपीटीज को, आप इसको देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यकीन करें इससे आगे पीछे कट ऑफ नहीं जाएगा। ये मेरा बहुत अनुभव और बहुत डेटा एनालाइज करने के बाद किया हूं। प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मैक्सिमम सवालों का जवाब तो यहीं से मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बोलता हूं, सर मेरी बेटी का 547 नंबर है URCG डोमिसाइल कितना चांस है? वो तो हो गया। नेक्स्ट, सर तो ओबीसी में 525 प्लस वालों को सीट मिल जाएगा क्या? ओबीसी में 525 ओबीसी में। देखिए चांसेस तो हैं, मतलब जैसे मैंने जो बताया है ना उस हिसाब से अगर देखा जाए, ये थोड़ा बड़ा होगा, मैं इसको छोटा कर दूं।
हाँ, तो ओबीसी में अगर देखिएगा तो 525 जो है ना थोड़ा सा कम मार्क्स हो जाता है, ठीक है। फिर भी आप मान के चलिए 90-10 का रेशियो 525 प्लस वालों को सीट मिल जाएगा, 525 प्लस। अच्छा, ये इन्होंने कोई कम्युनिटी पोस्ट का रिप्लाई किया है, ठीक है। तो ये तो जो आपको जो कम्युनिटी पोस्ट में जो फोटो भेजा गया है ना सर, वो दैनिक भास्कर का कटिंग है, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट माया 2456 ने पूछा है, सर यहाँ एमबीबीएस की टोटल 2020 सीट्स बता रहा है, मतलब 200 सीट कंफर्म इंक्रीज हो गया है। हाँ, वो 200 सीट तो इंक्रीज होना ही है, वो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। सर मंथली इनकम 8 लाख से ऊपर है तो कौन सी कैटेगरी फिल करना है, ओबीसी से एनसीएल और सीएल? 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में ही आएंगे, ठीक है। एक बार और आप डिटेल उसका देख लीजिएगा कि 8 लाख से ऊपर का क्या होता है। सर 562 मार्क्स ओबीसी में राजनांदगांव मिलेगा क्या? 562, देखिए आपकी इसी सवाल का मैं देख रहा हूं बार बार जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर इतना मार्क्स है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, ये पीपीटीज बनाया है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे 562 में ओबीसी में राजनांदगांव, देखिए 562 देखा जाए तो ये रहा आपका 562, देखिए 562 में राजनांदगांव देखा जाए ओबीसी में तो 556। अच्छा, राजनांदगांव में आपको 10 मार्क्स जोड़ना भी होगा। इसका जो मैं देखने का तरीका देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 2022 का है, ये जो कट ऑफ जो है ना ये 2022 का है। अगर 2023 का बनाना है तो करना क्या होगा, जैसे 604 है तो जीएमसी रायपुर का देख रहे हैं तो 5 मार्क्स जोड़िए, जीएमसी बिलासपुर का देख रहे हैं तो 7 मार्क्स जोड़िए, अगर राजनांदगांव और जगदलपुर का देख रहे हैं तो 10 मार्क्स जोड़ेंगे, जो बढ़ेगा। रायगढ़ और अंबिकापुर का देख रहे हैं या दुर्ग का देख रहे हैं तो 15 मार्क्स बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए कि अगर कांकेर, कोरबा और महासमुंद का देख रहे हैं तो आपका 20 मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस का देख रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में 5 इसका और 5 इसका, यानी ईडब्ल्यूएस में 6 मार्क्स बढ़ेगा। आपने बताया था आपका मार्क्स 562 है, यानी 562 मतलब ओबीसी 562 मतलब 555 के आसपास देखा जाए तो 10 है ना, 10 मार्क्स ये मतलब आपको राजनांदगांव मिल जाएगा। 562 में राजनांदगांव, 65 तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, 62 में राजनांदगांव नहीं तो जगदलपुर तो कंफर्म है आपका 100% जगदलपुर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और उसको काउंसलिंग करके चेक करना होगा। सर बर्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी है क्या काउंसलिंग में? बर्थ सर्टिफिकेट तभी जरूरी है जब आपके 10th क्लास के बोर्ड में 10th बोर्ड का जो मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है। अगर 10th बोर्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। सर 544 ओबीसी सीसीएम मिल जाएगा क्या? 544 सीसीएम की बात किया जाए, देखिए सीसीएम ये रहा सीसीएम, ओबीसी इन्होंने बोला है तो ओबीसी, ओबीसी में सीसीएम में जो कटअप जाएगा ना 517 ये और 15 मार्क्स ये जोड़िए तो 517 और 10 27 और फिर 5 27 5 32 532 तक जाएगा और आपका कितना है 544 आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर इस बार कट ऑफ बहुत ही ऊपर गया है, गई है क्या? 559 में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की संभावना है, राजस्थान डोमिसाइल सीट भी कम होती है। देखिए सर सीट कम तो हर समय रहता है, वो कम ज्यादा तो होते रहता है। मैं राकेश जी यही बात बोलूंगा कि 100% आपका, आप किस कैटेगरी में आओगे? आप मैनेजमेंट कैटेगरी में आएंगे, एमक्यू में आएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट कैटेगरी बोलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार बार गार्जियंस को बताया हूं या बच्चों को बताया कि आपसे फीस ज्यादा लिया जाएगा, फीस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लिया जाएगा। जो स्टेट कैटेगरी के बच्चों का फीस है वही मैनेजमेंट कैटेगरी के बच्चों का भी फीस है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के, सिर्फ छत्तीसगढ़ के, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर जो इंडिया के बच्चे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा में। तो मैनेजमेंट कोटा में 331 लास्ट ईयर, ये अच्छा, ये जो प्राइवेट का जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना ये मॉपअप का, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना गवर्नमेंट का, ये आपको बताया जा रहा है सेकेंड राउंड का, क्योंकि गवर्नमेंट सेकेंड राउंड में खत्म और प्राइवेट जो है ना 50% तक मॉपअप में जाता है, बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो आपका मार्क्स जो है 459, ये 331 तक कट ऑफ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो 400 तक, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। देखिए पिछली बार से इस बार बच्चों का 25 मार्क्स अच्छे आए, ठीक है, लेकिन वो लोअर साइड में, अपर साइड में थोड़ा और कम अच्छे आए हैं। तो ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ना इससे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, आप निश्चिंत रहे, ठीक है। बिल्कुल धन्यवाद सर, आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। जहां एक एक पल का इंतजार हो रहा है वहां पर हमारे लिए संजीवनी की तरह वीडियो रिलीज कर रहे हैं। पुनः धन्यवाद, जय भीम जय भारत। आई के कुर्रे सर, कभी मौका मिला तो मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, यहाँ पर कहीं मौका मिला तो बिल्कुल मैं आपसे मिलूंगा, है ना कुर्रे जी। कभी अगर आपको भिलाई आना हो तो प्लीज हमारे ऑफिस में आइए, है ना, और भी बातें होंगी, ठीक है।
नेक्स्ट बोलते हैं रामायण राजपूत सर, 385 सीजी डोमिसाइल प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या? 385, 385 में देखिए ओबीसी हो या यूआर हो, 325 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, तो 385 में तो मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें 25 मार्क्स और जोड़ो, आप 30 मार्क्स जोड़ो, 355 से ज्यादा नहीं जाएगा, 85 ऊपर में है, प्राइवेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संजीव वर्मा सर, सीट मैट्रिक्स वाले वीडियो में मेरा अपना क्वेश्चन पूछा था, प्लीज उस आंसर नहीं मिला। अच्छा, सीट मैट्रिक्स वाले वीडियो में, तो मैं ऐसा करता हूँ, सीट मैट्रिक्स वाले वीडियो में मैं जाता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। सीट मैट्रिक्स, ये सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स, हाँ सीट मैट्रिक्स में इन्होंने पूछा है ना, जो कमेंट्स, संजीव जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि एक बार और आप कमेंट्स करें, है ना। मैं देखता हूं अगर सीट मैट्रिक्स तक मैं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि वो कमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच जाए, है ना, क्योंकि मुझे खोजना पड़ेगा फिर आपको कमेंट्स। सीट मैट्रिक्स आप कितने दिन पहले रिप्लाई किए थे? एक बार और आप क्वेश्चंस पूछिए ना संजीव जी, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा ना, नहीं तो कमेंट्स में मैं आपको जाके रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि अभी कमेंट्स खोजना संभव नहीं है मेरे लिए। ठीक है, संजीव जी का हो गया। नेक्स्ट, डॉक्टर संजय पाटिल सर ने बोला है कि सर माई गॉड 569 ओबीसी एनसीएल महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बीबीएस मिलेगा क्या? बीबीएस मतलब एमबीबीएस, सॉरी एमबीबीएस मिलेगा क्या? 569 ओबीसी एनसीएल महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं? इतना कम में तो महाराष्ट्र में थोड़ा मुश्किल है, महाराष्ट्र में कट ऑफ आ ही जाता है। ठीक है, इसका सर का रिप्लाई भी हम लोगों ने किया। ऑल इंडिया कोटा 1,26,606 एसटी कहाँ कॉलेज मिल सकता है? अब सर स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के हैं। आपने कोई स्टेट का नाम नहीं लिखा है, प्लीज स्टेट का नाम लिखिए, और अगर मीना सर हैं, मे भी हो सकता है आप राजस्थान से हैं। मार्क्स और स्टेट का नाम बताइए, उसके बाद अपन क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, @अजीत तोस्कार 5571 सर, 327 एसटी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? एसटी कैटेगरी में 327 अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं नो चेंज, मतलब एसटी कैटेगरी के मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। जो आपका लास्ट ईयर था ना, लगभग लगभग वही चेंज रहेगा। जो मैंने इसमें कट ऑफ दिया है ना, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 597 लिखा है। 597 जो कट ऑफ है वो ओबीसी का, रायपुर का 2022 का है। अगर आपको इसको 2023 का बनाना है तो इसमें 5 मार्क्स आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का ये जो कट ऑफ है 2022 का है, अगर इसको 2023 का बनाना है तो 5 मार्क्स ईडब्ल्यूएस का एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा है, और 5 मार्क्स कॉलेज का, यानी 10 मार्क्स बढ़ेगा, यानी 566 तक जाएगा, 566। अगर मान लीजिए कि मैं कोई भी देता हूँ, जगदलपुर लेता हूँ, सॉरी, तो जगदलपुर लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 मार्क्स ये बढ़ेगा और 10 मार्क्स ये बढ़ेगा, यानी इसमें 15 मार्क्स बढ़ेगा, मतलब ये लगभग आपको जाएगा 522 तक। ये है, मतलब ये जो ग्रीन पेज में जो नंबर लिखा गया ना, ये 522, जो ये 2022 का कट ऑफ है। ठीक है, इसको आप 2023 का मत समझिएगा, इसको मैंने जो बनाया है ईडब्ल्यूएस में 5 मार्क्स इधर बढ़ाएंगे, और कॉलेज वाइज मैंने हर जगह कॉलेज वाइज बना दिया। ठीक है, और एसटी में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एसटी कैटेगरी में कोई भी चेंज नहीं होगा। जनरल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो आपका सवाल ये था 329 एसटी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखिए आप लोग बार बार वही कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा पूछ रहे थे, तो इसी कारण से मैंने पीपीटी बनाया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, फिर भी मैं आपको एक बार मदद करता हूँ। 329 में अगर देखा जाए तो आप इसके बीच में है, मतलब इसके नीचे हैं, तो ये लास्ट के चारों कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। जो मैंने ये लिखा है ना, आप इसी प्रेफरेंस ऑर्डर में आप अपना ऑप्शन फिल भी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो संडे को 11 से 12 बजे 9 जुलाई को मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहूंगा, आप आ जाइएगा। कोई भी डाउट हो 1 घंटा मैं आपको समय दूंगा, आपका उसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट सर 544 ईडब्ल्यूएस फ्रॉम बिहार, एनी चांस फॉर जीएमसी? नहीं, 544 में ईडब्ल्यूएस में तो बिहार में चांसेस कम ही है ना। फिर भी एक बार आप कट ऑफ देख लीजिए, है ना, बिहार का बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है ना, बिहार का आप कट ऑफ एक बार देख लीजिए, गवर्नमेंट का बिहार का एक बार कट ऑफ देख लीजिए, चांसेस कम है। सर मेरे पेरेंट्स और मैं दिल्ली में करेंटली रहता हूँ, सीजी का डोमिसाइल है, तो क्या कोई परेशानी हो सकती है क्या? हो सकती है। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आई गॉट 582 मार्क्स, यू आर
देखिए 582 मार्क्स है ना, तो 582 मार्क्स अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग ये जो है 75 के आसपास, ठीक है। तो आपको जीएमसी बिलासपुर तक मिल सकता है, रायपुर तो नहीं मिलेगा, बिलासपुर तक मिल जाएगा। लेकिन आपका सवाल ये नहीं है, आपका सवाल ये है कि मेरे पास डोमिसाइल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो क्या मैं छत्तीसगढ़ के काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड कंडीशन है वो यही कहता है कि आपको यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल अगर आपका बना हुआ है तो इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं, चाहे आप 11-12 दिल्ली में किए हो या कहीं भी किए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ। डोमिसाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको तहसील ऑफिस में बनता है उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, कुछ अचल संपत्ति, ये बहुत सारी कंडीशंस होते हैं, तो उसके बेसिस पे ही बनेगा। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे और बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। छत्तीसगढ़ डोमिसाइल विथ 544 मार्क्स में जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, 544 में मिल जाएगा। में गवर्नमेंट डोमिसाइल कैटेगरी नहीं बताया आपने। सर प्लीज हेल्प मी टू नो विच कॉलेज कैन आई गेट एट द रेट ऑफ जीपी गेम इंफॉर्मेटिक। आपने कॉलेज नहीं बताया है, लेकिन आपने 544 छत्तीसगढ़ डोमिसाइल 544 में जीएम, मैं मान के चलता हूँ यूआर है, यूआर है आप, तो यूआर का जो मैंने कट ऑफ देखा था, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसको अगर देखा जाए, देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन था यूआर का 540 और आपका 544 है, तो 100% मिल जाएगा। अब कौन मिलेगा, आपका सवाल का जवाब यहाँ से मिलेगा। देखिए इसको पढ़ने का मैं तरीका ही बताया था। 544 मार्क्स आया, अगर मान लीजिए 520 देखा जाए तो 20 में 20 बढ़ेगा तो 540, और इसको देखा जाए तो ये आपको बढ़ेगा, मतलब यहाँ के नीचे आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। अंबिकापुर, दुर्ग, कांकेर, कोरबा और महासमुंद, इसके नीचे कोई भी कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट है श्रेयांश जायसवाल 4078। सर 582 जनरल सिम्स मिल सकता है क्या? 582 582 मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिल जाएगा। सिम्स मतलब 90% चांसेस है आपको सिम्स मिलेगा, पर इसके नीचे आपको मिल जाएगा। सिम्स नहीं मिला तो उसके नीचे वाला पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो सिम्स की इक्विवेलेंट ही राजनांदगांव जगदलपुर को ही माना जाता है। अगर सिम्स नहीं मिला तो आप राजनांदगांव जगदलपुर ले ही लीजिएगा, है ना। सर मुझे 528 पे इतना ऑल इंडिया रैंक ओबीसी एमबीसी बीएस मिल जाएगा। 528 में 528 पे ओबीसी एमबीबीएस मिलेगा या नहीं यूपी से? ओबीसी एमबीबीएस 528 पे आपको मिल जाएगा ना, यूपी से है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे ना, ये मैनेजमेंट वाली कैटेगरी में, इस कैटेगरी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस कैटेगरी में आप आएंगे, 528 से फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, अगर आप प्राइवेट खोज रहे हैं तो। गवर्नमेंट के बारे में आपने कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया तो ठीक है, और कुछ डाउट हो तो फिर पूछिएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रति प्रति भारती, है ना, प्रति प्रति भारती, प्रतिभारी सर का है। सर 507 जनरल डू एग्जैक्ट सीट इन सीजी मेडिकल कॉलेज दिस ईयर, जनरल डू एक्सपेक्ट, हाँ डू एक्सपेक्ट 507 में मुश्किल है जनरल में, है ना। मैं तो बोलूंगा कि आप ड्रॉप दिलाइए बच्चे का, है ना, बिल्कुल तैयारी शुरू करवा दीजिए। देखिए होता क्या है कि नीट में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। एक बार बच्चा जो डिग्री चूज कर लेता है, जैसे मान लिया अगर आप बीडीएस चूज कर लिए, बीएमएस चूज कर लिए, है बीएचएमएस यूज कर लिए, बीपीटी यूज चूज कर लिए, उसके बाद पीछे मुड़ के फिर आपको एमबीबीएस का ऑप्शन बंद हो जाता है। और एमबीबीएस के बहुत ज्यादा कैरियर ऑप्शंस है अदर कोर्सेज के हिसाब से देखा जाए, अदर कोर्सेज में है पर उतने नहीं है जो एमबीबीएस में आज के डेट में है कैरियर ऑप्शन। तो मैं तो बिल्कुल आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो 507 मार्क्स आया है, इस बार आप बच्चे का ड्रॉप दिलाइए, बच्चे को मोटिवेट कीजिए, अगली बार उसका मार्क्स 650 से कम नहीं आना चाहिए, 650 से ऊपर आएगा सीधे एम्स में जाकर भर्ती कराइए, आपका फीस भी कम लगेगा, और एम्स का डॉक्टर तो भगवान के समान होता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेज में फीस चेक के थ्रू जमा हो सकता है क्या? नहीं, चेक नहीं लेते हैं ये लोग, प्राइवेट कॉलेज वाले, प्राइवेट क्या गवर्नमेंट वाले भी नहीं लेते हैं। तो आपको चेक नहीं, डीडी बनता है, वो आपको बता दिया जाएगा किस नाम से डीडी बनेगा, ठीक है। नमस्कार सर, 2023 छत्तीसगढ़ का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा, कृपया बताएं। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है जब तक नोटिस नहीं आ जाता है तब तक कोई नहीं बोल सकता है कब से चालू होगा, लेकिन मेरा अनुभव कहता है 10 जुलाई के आसपास चालू हो जाएगा। तो आप उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के रेडी रखिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट का मैंने एक अलग वीडियो बनाया। कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट के बाद आपका बना हुआ वैलिड नहीं है। जो बॉन्ड्स वगैरह है वो तो उसी समय बनेगा, क्योंकि बॉन्ड्स कॉलेज के नाम पे बनता है, चाहे वो सर्विस बॉन्ड हो गया, रूरल बॉन्ड हो गया, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हो गया, या फिर आपको बैंक गारंटी हो गया, ये सब तो बाद में ही बनता है। लेकिन
फिलहाल अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है।